स्पेस मिशन में अब भारत का कोई नहीं कर पाएगा मुकाबला। इसरो लाने जा रहा है स्पेस की दुनिया में नई क्रांति। इसरो बना रहा है ऐसी तकनीकी जिसका नहीं है कोई जोड़। एलन मस्क की कंपनी की बजने वाली है पोंगी। एलन मस्क का पूरी दुनिया से हो जाएगा पत्ता साफ। इसरो ऐसी तकनीक बनाएगा, लॉन्चिंग का खर्चा आधा रह जाएगा। दोस्तों, इस समय इसरो अंतरिक्ष की दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का गुणगान हो रहा है। एक समय ऐसा था जब हमारे भारत का अंतरिक्ष की दुनिया में कोई नामो निशान नहीं था। हर जगह नासा ही नासा था, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई। इसरो एक के बाद एक कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे और लगातार कामयाबी मिलती गई। उसके बाद इसरो ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज वो वक्त है जब इसरो अंतरिक्ष दुनिया का बादशाह बन गया है। सबसे खास बात यह है कि मोदी सरकार भी इस समय स्पेस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। मोदी सरकार जब से आई है उसके बाद से इसरो ने कई बड़े मिशन को अंजाम दिया और इस समय भी इसरो कई बड़े मिशन की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है, जिसकी सफलता भारत को उन चंद देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगी जिनके पास है दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। ये तो कुछ नहीं है, भारत इस समय जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है उसका जोड़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि इसरो बहुत कम बजट में ऐसी तकनीक बना रहा है और जैसा कि हम सबको पता है कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कम बजट होता है। इसलिए भारत ऐसी व्यवस्था लाने में लगा है जिससे उसके लॉन्चिंग की लागत काफी कम हो जाए और वो अपने अनुसंधान को एक नई उड़ान दे सके। अब पूरी दुनिया को इस बात का भरोसा भी हो गया है क्योंकि इसरो में प्राइवेट स्पेस एजेंसियों की एंट्री हो गई है और पहली झलक पूरी दुनिया देख भी चुकी है कि कैसे स्काई रूट द्वारा बनाया गया विक्रम एस रॉकेट ने ध्वनि की स्पीड से भी 5 गुना रफ्तार से अंतरिक्ष में अपना परचम लहराया। अब वो वक्त दूर नहीं है जब भारत अमेरिका और रूस से भी आगे बढ़कर अंतरिक्ष की दुनिया में धमाल मचाएगा। सबसे खुशी की बात तो ये है कि भारत इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा दिया है। बस अब कुछ ही सालों की देरी है और ये तकनीकी भारत विकसित कर लेगा। ये ऐसी तकनीक होगी जिसकी मदद से भारत कम खर्च में अपने उपग्रह को अंतरिक्ष में भेज सकेगा। यही नहीं, जिन रॉकेट के जरिए उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे उनका दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकेगा, जैसा कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसरो अब एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को खड़ी चुनौती देने वाला है। दरअसल दोस्तों, इसरो ऐसा रॉकेट बनाने जा रहा है जैसा रॉकेट एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स बनाती है, यानी रीयूजेबल रॉकेट जो अपने मिशन को अंजाम देकर खुद ही वापस धरती पर लौट आए। यूं कहें कि सीधी लॉन्चिंग के साथ साथ सीधी लैंडिंग। अगर भारत ऐसा करने में कामयाब होता है तो भारत पूरी दुनिया में सस्ती और ज्यादा मात्रा में सैटेलाइट्स लॉन्चिंग का बादशाह बन जाएगा। दोस्तों, अब एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, जिसको इसरो ने खड़ी चुनौती दे डाली है। दोस्तों, स्पेस एक्स एक एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कारपोरेशन है। ये एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता है जो अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं देता है और एक संचार निगम है। इसका मुख्यालय हॉर्थोर्न कैलिफोर्निया में है। स्पेस एक्स फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी लॉन्च व्हीकल, कई तरह के रॉकेट इंजन, कार्गो ड्रैगन, क्रू स्पेसक्राफ्ट और स्टारलिंक संचार उपग्रह बनाता है। ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजने वाली पहली निजी कंपनी है। ये ऑर्बिटल रॉकेट के लिए पहला वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल प्रोपल्सिव लैंडिंग और वर्टिकल रॉकेट को पहली बार दोबारा उपयोग में लाने वाली प्राइवेट कंपनी है। साथ ही ये अंतरिक्ष यात्रियों को ऑर्बिट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने वाली पहली निजी कंपनी भी है। स्पेस एक्स वाणिज्य इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक नामक एक उपग्रह इंटरनेट समूह विकसित कर रहा है। जनवरी 2020 में स्टारलिंक तारामंडल अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह
तारामंडल बन गया और अप्रैल 2022 तक ये ऑर्बिट में 2100 से अधिक छोटे उपग्रहों को शामिल कर चुका है। स्पेस एक्स दुनिया की अकेली ऐसी निजी कंपनी है जो कि नियमित तौर पर धरती पर रॉकेट के स्टेज वापस लौटाती है ताकि उनको फिर से लॉन्च किया जा सके। एलन मस्क की कंपनी स्टारशिप नाम से बड़े स्पेसक्राफ्ट भी विकसित कर रही है जिन्हें मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्तियां तैयार करने में इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेस एक्स को 2002 में एलन मस्क ने $10 मिलियन की रकम से स्पेस एक्स कंपनी बनाई। ये कंपनी आज के स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल बनाने में एक्सपर्ट है और उनका मानना है कि 2030 तक मंगल पर वो लोगों को बसाएंगे। अब इसरो में भी हो गया है प्राइवेट स्पेस एजेंसियों की एंट्री। भारत बन जाएगा अब एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंट्री। इसरो को अब मिल गया है एलन मस्क जैसी टेक्नोलॉजी। अब इसरो दिखाएगा पूरी दुनिया को अपने दिमाग की शक्ति। अब देश में बनेगा एलन मस्क के स्पेस जैसा रॉकेट। आधा हो जाएगा स्पेस मिशन का खर्च। दरअसल दोस्तों, जिस तरह स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है उसी तरह इसरो में भी प्राइवेट कंपनियों की एंट्री हो गई है। जैसे स्काई रूट जिसने विक्रम एस रॉकेट को बनाया था, उसके बाद अग्निकुल कॉस्मोस जिसने दुनिया का सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट बनाया और बहुत जल्द अग्निबाण रॉकेट भी लॉन्च करने वाला है। स्काई रूट की बात करें तो 2008 में IIT खड़गपुर और IIT मद्रास के पूर्व छात्र पवन चंद्रा और भरत डाका के नेतृत्व में कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत हुई थी। इसने सीरीज ए फंडिंग में $11 मिलियन जुटाए और 2021 में रॉकेट के विकास के लिए अपनी सुविधाओं और विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। सबसे खास बात यह है कि भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है PSLV। इसे इसरो का वर्क हाउस कहते हैं, लेकिन ये काफी पुराना हो चुका है। अब नए रॉकेट की जरूरत है, ऐसे रॉकेट जो खुद सीधे टेक ऑफ करें, खुद ही उनका एक हिस्सा वापस आकर लैंड कर सके, यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग कर सके। केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी मिली है कि स्पेस डिपार्टमेंट ऐसे रॉकेट्स बनाने के लिए तैयारी कर रहा है जो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 और स्टारशिप रॉकेट्स की तरह खुद से लैंडिंग कर सके। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट इस समय दुनिया का सबसे भरोसेमंद और कई बार इस्तेमाल किया जाने वाला रॉकेट है। पसंद भी इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा दोबारा उपयोग हो जाता है, यानी वो रीयूजेबल है। ठीक इसी तरह का उनका एक रॉकेट है स्टारशिप, उसके भी ट्रायल्स चल रहे हैं। स्टारशिप से ही इंसानों को मंगल पर ले जाने की योजना एलन मस्क ने बनाई है। खैर, कुछ इसी तरह का रॉकेट केंद्र सरकार बनाना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा भारत इतिहास रचने वाला है, हमें अपने भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व है तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिएगा और ये वीडियो सभी तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।